नमस्ते प्यारे बच्चों एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में लेक्चर में स्वागत है। बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम आप लोग को ऊपर में हेडिंग दिखाई दे रहा होगा। आज जो विषय है वह है हिंदी। आज जो विषय है वह क्या है? हिंदी है। हिंदी के व्याकरण पाठ। हिंदी के व्याकरण पाठ और चैप्टर का है तो संज्ञा। चैप्टर कहे तो संज्ञा। यह ऐसा चैप्टर है जिसमें इस संज्ञा से एक-एक क्वेश्चन को निचोड़ कर बिल्कुल रख दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट हो या सब्जेक्टिव, आपको व्याकरण के बिल्कुल ये जो आपको प्लेलिस्ट बन गया होगा, वो 60 नंबर पक्का अंक है। बिल्कुल आप लोग सही देख रहे हैं। आपका हिंदी में मैट्रिक का है, इंटर है। अगर दोनों की तैयारी करते हैं तो दोनों में आपका 60 मार्क्स आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल। आप ध्यानपूर्वक इस पीडीएफ को पढ़िए, इस थ्योरी को पढ़िए, इस प्लेलिस्ट को यूज़ कीजिए, ठीक है? बिल्कुल क्लियर। और सारे शब्द हैं, उनको भी पढ़ना होगा, जैसे पत्र लेखन ये वगैरह होती हैं, गद्यांश वगैरह, उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो संज्ञा के इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट को मज़ेदार तरीके से और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आप लोग जल्दी से इस सेशन को क्या करेंगे? सबसे पहले प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जो भी सभी लोग जल्दी से इस सेशन को क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहाँ भी हो सके वहाँ जल्दी-जल्दी से आप लोग क्या कीजिए? इस सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लियर? इट्स दैट क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए जल्दी से। सभी लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। चलिए सभी लोग शेयर कर दिए हैं? बिल्कुल, सभी लोग कह रहे हैं सर शेयर कर दिए। चलिए शेयर कर दिए तो बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को जल्दी से क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इसके बाद उसके बाद बात करेंगे, आज चैप्टर क्या है? संज्ञा। आज चैप्टर क्या है? संज्ञा। भाई संज्ञा होता क्या है? चैप्टर का नाम है संज्ञा, जो व्याकरण पाठ का पढ़ रहे हैं। संज्ञा होता क्या है? व्हाट इज दिस? संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा होता क्या है? ये समझना चाहते हैं। संज्ञा होता क्या सर? संज्ञा संज्ञा तो बोलने वाले, संज्ञा होता क्या है? चलिए इसको क्लियर करते हैं और समझते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। संज्ञा होता क्या है वो समझते हैं। सॉरी, तो ये समझिए संज्ञा। व्हाट इज दिस संज्ञा? संज्ञा क्या होता है वो समझिए। संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात को मेरी गौर से समझिएगा। कह रहा है पॉइंट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे में समझिए, जैसे में राम, कलम, किताब, पटना, बुढ़ापा, जवानी, सेना। संज्ञा, बात को समझने की चाहिए। राम, कलम, किताब, पटना, बुढ़ापा, जवानी, सेना, यानी जितने भी नाम हैं उसको संज्ञा बोलते हैं। जैसे अगले पेज में आप देखिए ना, यहाँ क्लियर कर दिया गया है। संज्ञा, संज्ञा को बात समझाया गया है सीधा क्लियर करके। कह रहा है संज्ञा का सीधा अर्थ होता है, संज्ञा का सीधा अर्थ क्या होता है? संज्ञा का सीधा अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का सीधा अर्थ है नाम। जो नाम है तो संज्ञा है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आप लोग को बिल्कुल शानदार तरीका से मालूम होगा। इसीलिए तो यहाँ पर क्या दिया गया था? जिस राम है, श्याम है, मोहन है, किताब है, बुढ़ापा है, जवानी है, सेना है, इन्हीं की जवानी के चक्कर में सब क्या छोड़ो छोड़ो, क्या लिख देता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है,
या वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे हम माइक से भी पढ़ा रहे हैं, माइक हो गया। कंप्यूटर है, कंप्यूटर मान लो। मोबाइल है, मोबाइल से भी देख रहे हैं। ये बुक है, बुक हो गया। ठीक है? बोर्ड है, यहाँ बोर्ड। ये सारी चीज़ क्या है? संज्ञा है। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद संज्ञा का अर्थ सीधा होता है नाम। नोट में समझिए। लाल, पीला, हरा, लाल, पीला, हरा, काला संज्ञा नहीं है। एहे लेल कहले लाल पीला से हमेशा हट कर रहियो। हट गेलो लाल पीला हरा से तब जिंदगी सवर गेलो। ना एगो गाना भी है, जिंदगी सवर जाए ए राजा, कोची का तो गाना है, जिंदगी सवर जाए। तो ओहे ले कहतानी रउआ लोग लाल पीला हरा, रउआ लोग लाल पीला हरा, लाल, इस बात को समझिए। लाल पीला हरा और काला संज्ञा नहीं है, यानी लाल पीला हरा से आप लोग और हट गए, लाल पीला हरा से हट गए तो आपका भी जिंदगी सवर जाई। समझ गईली? बिल्कुल समझ गईली होई। एले लाल पीला हरा संज्ञा भी कह रहा है, नाम कह रहा है, जो हट जाइए लाल पीला हरा से रंग है। ठीक है? उसके बाद संज्ञा कै प्रकार के होता है? संज्ञा कै प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कै प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। वो दिखाई दे रहा है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद समझते हैं संज्ञा 5 प्रकार के कौन-कौन है, तो वो देखिए। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर में क्या है? समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर में क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 नंबर में क्या है? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, जिनका नाम आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब समझेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा। आप लोग अगर गौर करेंगे यहीं से तो बिल्कुल बता सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? पहले नंबर पर यहाँ आ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जल्दी से बताइए प्यारे प्यारे विद्यार्थी, किसी को मालूम है तो। क्योंकि अलग-अलग करके 3 डिवाइड में बाँट दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए समझते हैं। पहला लेके चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे फर्स्ट नंबर का है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कर रहा है? सो समझिए। फर्स्ट नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्लियर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति या वस्तु या खास स्थान का बोध हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी खास व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में अपना, जैसे आप लोग 1 कट्ठा ज़मीन आप ली, जैसे आपके नाम पर 1 कट्ठा ज़मीन, तो वो आपका खास हो गया, ठीक है? ठीक है। अभी मान लीजिए मैं माइक पढ़ा रहा हूँ, ये माइक मेरा खास है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। जो अपना हो, खास हो, उसको क्या कहते हैं? खास व्यक्ति हो, जैसे राम निवास सर खास है, ठीक है? जो अपने आप को खास मानता हो, मोहन है, राम है, श्याम है। जगह में जैसे डुमरी दक्षिणी हो गया, जो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, मोहनपुर बिनगामा समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के डुमरी दक्षिणी पंचायत से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल। ये गाँव क्या हो गया, डुमरी दक्षिणी जो है, वो क्या हो गया? खास हो गया। ये डुमरी दक्षिणी सबके लिए, ठीक है? तो ये अलग बात है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। जैसे राम, रामायण, क्लियर? पटना, भारत, सूर्य, सोमवार, फरवरी, ये सब सोमवार, फरवरी, यहाँ पर गौर कीजिएगा। सोमवार है, फरवरी है, ईटीसी इत्यादि बहुत सारे होंगे संज्ञा जो होंगे, वो कौन होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपका निजी हो, अपना हो, किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामायण, पटना, भारत,
सूर्य, सोमवार, फरवरी। ये सब्जेक्टिव पार्ट जो कुछ-कुछ पढ़ाते हैं शुरू में, उसको आप एक पेज में, कॉपी में, किताब में कहीं पर नोट करते चलिएगा, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना होगा रिवाइज़ करने में। और इसीलिए तो मैं चैप्टर वाइज़ छोटा-छोटा लेके आना होता। चाहता एक ही में 5-6 चैप्टर लेके आता, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, ये सारे शब्द, वर्ण शब्द, सारे चैप्टर को लेके आते हैं, अब समझा देते हैं। नहीं, थोड़े-थोड़े करके, जिससे कि थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में और याद भी जल्दी से थोड़ा-थोड़ा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? 2 नंबर में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो। किसी प्राणी या किसी जातिवाचक संज्ञा, तो किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में समझिए, आप लोग बिल्कुल समझ गए हो, लड़का। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, लड़का। लड़का बोले, पूरे लड़का का बोध हो गया। अगर वही बोलते मोहन, मोहन एक लड़का है, तो यहाँ पर मोहन एक लड़का है, एक ही मोहन लड़का की बात किया गया है। यहाँ पर एक ही लड़का का बात किया है, उसी। लेकिन मोहन कर दिए, मोहन एक लड़का है, तो मोहन एक ही को ना कहा गया, मोहन लड़का है, एक ही बात कहा गया। लेकिन लड़का सोचे बोले, ये सब लड़का है, तो बहुत सारा लड़का है, तो पूरे जाति का जब बोध हो जाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़की भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है लड़की। लड़की, तो लड़की बोले, जैसे सोनाली एक लड़की है, सोनाली लड़की है, सोनाली एक लड़की है, सोनाली लड़की है। इससे क्या हुआ? सोनाली को ही बताया गया जो सोनाली लड़की है, ठीक है, सोनाली को बताया गया सोनाली लड़की है। लेकिन ये नहीं बताया गया ये लड़की पूरे। अगर वही बात बोलते हैं, ये सारे ये सारी लड़कियां हैं, ये सारी लड़कियां हैं, ये सारी लड़की है, तो यह क्या हो गया? पूरा क्लास को, पूरा रूम को, पूरे संस्थान की जितनी लड़की है, सबको बोध कराया गया। पूरे समाज में, पूरे भारत में, विश्व में जितनी लड़कियां, उसको बोध करा दी गई, ठीक है। इसीलिए लड़की लड़की से पूरे लड़की समाज का बोध होता है, लड़का समाज का बोध होता है। मर्द, एक शब्द क्या है? मर्द। मर्द समझिए, तो मर्द, ये जो भी शब्द है, मर्द, मर्द दिखाई दे रहा है, ये मर्द। मर्द कहे तो पूरे मर्द समाज का बोध हो जाता है, ठीक है। एक मर्द नहीं, जे इसका ये एक मर्द हुआ, जैसे मान लीजिए राम जी हो गए, ये मान लो कोई सोहन नाम का मर्द है, वो मर्द होते। एक ही मर्द का नहीं, पूरे मर्द समाज का बोध हो जाता है, ठीक है। पूरे मर्द समाज का बोध होता है। एक किसी मर्द का नहीं होता। मान लो जे किसी सोनाली का पति हो गया, तो वो एक ही सोनाली का पति, मान लो सोनाली का पति एक लक्ष्मण हो गया, तो लक्ष्मण क्या एक ही वो मर्द ना कहलाता है? लक्ष्मण एक मर्द है, लक्ष्मण मर्द है, लक्ष्मण मर्द है, तो लक्ष्मण ही एक मर्द है। लेकिन पूरे मर्द कहे तो पूरे मर्द समाज का बोध होता है। महीना, महीना कहे तो क्या हो गया? पूरे महीना का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस सारे सारे महीना का बोध हो गया। अगर वही जनवरी कहे, तो वो क्या चल जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जो अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा फरवरी। या देखिए यहाँ पे, बिल्कुल आसान तरीके में समझिए, फरवरी। आपको फरवरी दिखाई दे रहा है ना? ये फरवरी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। लेकिन डायरेक्ट महीना कहे, तो महीना कौन में आ गया? महीना कौन में आ गया? महीना आ गया किस चीज में? महीना किस चीज में आ गया? ये जातिवाचक संज्ञा में। दिन, दिन कहे तो वही बात हो जाएगा, दिन एक वे। लेकिन सोमवार, मंगल, बुध कहे तो वो चल जाएगा कहाँ? व्यक्तिवाचक में। हमारे हिसाब से यहाँ तक बिल्कुल शानदार तरीका से क्लियर है। अगर क्लियर है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जल्दी से। यस, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे, प्यारे प्यारे बच्चे, सभी लोग यस लिखेंगे जल्दी से। चलिए उसके बाद समझते हैं। अब तीसरा नंबर पर क्या था? तो तीसरा नंबर में क्या था वो देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पर है सब, सेकंड पे। तीसरा नंबर में क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर क्या है? समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब समूहवाचक को पढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? देखिए समझिए, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसमें किसी झुंड या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि आप लोग को ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा, समूह का अर्थ आ रहा है, यानी कि झुंड का अर्थ आ रहा है। जैसे तुम लोग विद्यार्थियों का झुंड होता है,
लड़कियों का झुंड होता है, लड़कों का झुंड होता है, महिलाओं का झुंड होता है, भैंसों का झुंड होता है, अंगूर का गुच्छा होता है जिसमें चाबियों का गुच्छा होता है, आर्मी होता है, जो आर्मी में कई सारे होते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? परिवार होता है जिसमें भी कई सारे लोग होते हैं। वो सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें किसी झुंड या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, यानी वर्ग का बात करते हैं तो पूरे क्लास में बैठे शिक्षक और विद्यार्थी सभी कहला जाएंगे वर्ग के छात्राएं। सभा कहेंगे, सभा में कई सारे लोग होते हैं, इसीलिए सभा को समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। अंगूर, अंगूर, अंगूर एक साथ एक अंगूर नहीं होता है, वो गुच्छा होता है। जब एक अंगूर काट लिया जाता है तो वो अंगूर का वो समूहवाचक संज्ञा में नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा। इसीलिए अंगूर का गुच्छा हम लिख दिए हैं, देखिए। इसलिए अंगूर नहीं लिखे तो आप लोग परेशान करते हैं हमको। अंगूर तो एक को निकाल के तोड़ दिए, इसलिए बता दिए अंगूर का गुच्छा वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। समूहवाचक संज्ञा को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को ही कॉमन नाउन कहते हैं। ये नहीं ध्यान से भूल गए थे, ये भी जरूरी है समझ ले। लेकिन ये क्लास, ये सेशन, ये गाइड ऑनलाइन क्लास से फुल्ली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही तैयार किया गया है, इसीलिए पूरा हिंदी में हिंदी रखा गया है, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं। हम ऐसा नहीं कहेंगे हम यहाँ हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ साथ इंग्लिश माध्यम के बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश माध्यम के साथ पढ़ाने के साथ कहेंगे हिंदी माध्यम को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। फुल्ली गैजेट है हिंदी माध्यम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जैसे वर्ग, कक्षा, अंगूर का गुच्छा, सेना, आर आर्मी, परिवार, परिवार में कई सारे लोग होते हैं, वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो दिल बना के जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजेंगे सभी लोग। क्लियर है तो दिल बना के भेजेंगे जल्दी से। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब 4 नंबर में, अब 4 नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को क्लियर करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसे हम अपने, जिसे हम मापने या तौलने वाला वस्तु का बोध हो, जिसे मापने या तौलने वाला वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब जोखना, मापना, तौलना। ठीक है? एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में बिल्कुल शानदार तरीका से क्लियर किया गया है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर किया गया। जैसे कह रहा है सोना, सोना के आप क्या करते हैं? तौलते हैं। चांदी, उसको भी तौलते हैं। हीरा, उसको भी तौलते हैं। दूध, दूध को मापते हैं। दही, दही को भी वजन करते हैं, यानी जोखते हैं, तौलते हैं। तेल, तेल को भी मापते हैं। घी, घी को क्या करते हैं? घी को मापते हैं। डीजल, डीजल को भी मापते हैं, तौलते नहीं, मापते हैं। ठीक है? डीजल जोक के बिकता नहीं है, देखना 915 ml ही बिकता है वो। अगर लीटर का है तो 1 लीटर का बनाया जाता है। ठीक है? समझिए, सोना, चांदी, हीरा, दूध, दही, तेल, यानी जितना सामान वस्तु होगा जिसको मापा जाएगा, तौला जाएगा, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट एक बच गया भाववाचक संज्ञा। चलिए भाववाचक संज्ञा समझते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब भाववाचक, जिस व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चले, जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसे व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुराई, अच्छाई, पढ़ाई, बुढ़ापा, जवानी, खट्टा, मीठा, इत्यादि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुराई, बुराई भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब ये नहीं समझना है कैसे किलो हो मछली हो, कैसे किलो हो सब आलू हो, कैसे किलो हो बैगन हो, ऐसा नहीं समझना है। वो भाव नहीं, जो दिल का महसूस आता है, जो दिल के अंदर से। जैसे तुम लोग का पता है प्यार, जैसे तुम लोग का बिल्कुल शब्द अच्छा है, लड़कों लोग का, लड़कियों लोग का जो प्यार होता है, वो भी एक भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है? प्यार जो है, प्यार, मोहब्बत,
ये जो होते हैं, वो क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा में आता है। वो भाव एक-दूसरे को प्रकट करते हैं, समझ गए? बुराई किसी को कहते हैं तो भाव किसी को बताते हैं ऐसा-ऐसा तुम में ये गलती है, वो है, ये है, वो है। हमें भी कुछ बुराई होगा जो लोग कुछ करते हैं ना? बिल्कुल, आप लोग भी करते होंगे, कोई होंगे, ठीक है? नहीं करते तो अच्छी बात है। उसके बाद अच्छा है, किसी का अच्छा है, फलनामा ये कर लिया, फलनामा वो कर लिया, फलनामा ये कर रहा है, फलनामा डॉक्टर बन गया, फलनामा इंजीनियर बन गया, फलनामा मास्टर बन गया, फलनामा ये कर लिया, मेरा विद्यार्थी ये कर गया, वो टॉप कर गया, ये कर गया। वो अच्छाई होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छाई होते हैं। पढ़ाई जो आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल, वो भी भाववाचक के अंदर पढ़ाई करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति वक़्त 2 व्यक्ति सॉरी जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल नहीं, ये भाव प्रकट करता है जिसमें पढ़ के किसी को बताते हुए ऐसे-ऐसे मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है? ये पढ़ाई होता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा देखता है आदमी महसूस करता है, ठीक है? बुढ़ापा क्या करता है? महसूस करता है। जवानी, जवानी देखो, जवानी बिल्कुल महसूस का है। तुम लोग के एगो गाना नहीं निकला चढ़ल जवानी रसगुल्ला का छोड़ो छोड़ो पागल ये तो क्या गाना-गाना निकालता है गधा सब। जवानी, जवानी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि जवानी एक समय पर आती है और फिर चली जाती है। इसमें भाव प्रकट आता है जे हमारा ये हो गया ना कहता है अब तो बउआ जवान हो गेलौ हन अब एकरा शादी कर दही। ठीक है? नहीं होता है। क्लियर? बिल्कुल। खट्टा जैसे तुम लोग कुछ किसी चीज़ को दही को खाते हो तो कहते हैं खट्टा हो तनी मनी कोई चीज़ को ए सब्जी तनी खट्टा हो गेलो। तो ये खट्टा का पता चलता है तो वो भी क्या है भाव प्रकट करता है। तुम्हारा हृदय की बात को गहरा से समझता है। मीठा, मीठा भी वही स्वाद चेक करता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल। यहीं पर आप लोग को ये समाप्त हो गई क्या सब्जेक्टिव पार्ट आप लोग को किसी भी प्रकार की परेशानी और समस्या है तो जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी अगर किसी को किसी प्रकार की यहाँ तक समस्या हुई तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि ये समाप्त हुआ है लेकिन क्या चीज सब्जेक्टिव पार्ट चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करते हैं चलिए करते हैं जैसे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? जी हाँ, क्वेश्चन को आप लोग प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी ध्यानपूर्वक पढ़िए तो मज़ा आएगा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? जल्दी से बताएंगे। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से। इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है। लोहा तो वजन क्या आता है लोहा को व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक भाववाचक अरे साला सॉरी ये क्वेश्चन में ये तो देवे नहीं किया ऑप्शन ही नहीं दिया ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द्रव्यवाचक ठीक है इसका जो आंसर होगा वो क्या पहले क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट ने ना चलो इसको ही बनाते हैं काट के द्रव्यवाचक संज्ञा बनाते हैं द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा इसका यही आंसर होगा ठीक है इसका यही आंसर बिल्कुल क्लियर होगा इसका जो आंसर आएगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गलती चलिए कोई दिक्कत नहीं अगला आता है मंगलवार कौन संज्ञा है जी हाँ क्वेश्चन मस्त है बिल्कुल मस्त है मंगलवार कौन संज्ञा है जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे सभी लोग मंगलवार कौन संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है तो जब संज्ञा वाले क्वेश्चन है आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा कैसे तो वो अभी बताता हूँ देखिए उसको काटना है जो कोड नहीं है और उसके बाद जो बचा वो आंसर है जैसे मंगलवार तो मंगलवार जातिवाचक ये पूरे जाति का बोध नहीं कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है भाववाचक मंगलवार भाव को प्रकट कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा है समूहवाचक समूह है मंगलवार कोई एगो दिन होता है ये नहीं है एगो दिन है तो वो कौन संज्ञा कहला जाएगा तो वो कहला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा वो क्या कहला जाएगा व्यक्तिवाचक क्लियर है बिल्कुल क्लियर होगा अब 3 नंबर क्वेश्चन इसीलिए तो सब्जेक्टिव पढ़े थे मजा आ रहा है ना बनाने में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिल्कुल नहीं छूटेगा क्योंकि 40-50 प्लस क्वेश्चन यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा 50 में 50 आएगा आप लोग
उसके बाद निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी निम्न में से कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बहन है, या मित्रता है, या घर है, या दिवाली है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, कौन होगा? देखिए, मित्रता तो ये भाव प्रकट कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बहन तो एक नाम हो गया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके बाद घर, घर तो पूरा घर का समाज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। दिवाली, दिवाली एक्के को दिवाली होता है, वो सॉरी, यहाँ बहन जो बताए वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कई बहन हो गया, कई बहन हो जाता है बाबू ना, 1 को के 5 गो बहन 3 गो बनाता है, आप पूरे बहन समाज का बोल गए, इससे जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन दिवाली, एक ही दिवाली को, दिवाली सभी जगह एक ही तरह के होते हैं, इसीलिए यहाँ जो आंसर होगा वो 3 का क्या हो जाएगा? डी होगा, बिल्कुल सही। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। यहाँ आंसर बिल्कुल सही होगा दिवाली, 3 का डी होगा। चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की, जिन संज्ञाओं से जिन संज्ञाओं से जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? परिभाषा पूछ दिया। जिन संख्याओं से या संज्ञाओं से एक ही प्रकार की, तो बात कौन करना है यहाँ? एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए तो जल्दी से क्या होगा? ये क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट कीजिए तो, ये नहीं बताऊँगा। लेकिन बताऊँगा, पहले आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो एक ही प्रकार की या व्यक्तियों का बोध हो, जल्दी से प्यारे-प्यारे विद्यार्थी, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्यों जातिवाचक संज्ञा कहते हैं? तो एक ही प्रकार के मारे समान होता है, जैसे भाई, पूरे भाई समाज का बोध हो गया, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? जयचंदो कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताएंगे प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से बताएं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए ना, हम बता दिए थे। या व्यक्तिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा? इसका आंसर बताइए जल्दी से प्यारे-प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर क्या? इसका जो आंसर होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जयचंदो जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे तो बढ़िया से समझाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कंफ्यूज होंगे, हमको मालूम है। इन्हीं जयचंदो, जयचंदो ये नाम नहीं है। इन्हीं जयचंदो नाम नहीं है। इन्हीं जयचंदो के कारण देश पराधीन हुआ। मतलब कि ई बहुतेक सारा जे जयचंदो है, एकरे कारण से देश क्या हो गया है? पराधीन हो गया है। तो जयचंदो कौन संज्ञा है? तो जाति से पूरे जयचंदो का बोध हो गया। पूरे जितना जी था आदमी था, वो जयचंदो था, उसका बोध दिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करा। जल्दी-जल्दी से कमेंट करेंगे सभी प्यारे-प्यारे। बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है, कुछ लोग का गलत भी आ रहा है। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से बताएँगे। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? बताएँगे। क्या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
या समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा? स्त्रीत्व जो है वो किस संज्ञा है? जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी बताएँगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व जो होता है वो स्त्रीत्व जो होता है किसी का गुण होता है। स्त्रीत्व वो उसका कैसा गुण है, किसी व्यक्ति का स्त्री का गुण कैसा होता है वो पूछ रहा है। तो स्त्री का गुण अच्छा होता है, वो भाव प्रकट कर रहा है। स्त्री का गुण कैसा होता है वो बता रहा है, तो भाव को प्रकट कर रहा है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। क्लियर? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। 7 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। तो इसका जो आंसर होगा, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो आंसर होगा वो 7 नंबर का बिल्कुल बी होगा। एक ही वस्तु तो एक ही व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है जो खुद को होता है उसके लिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए उसके बाद अब बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। अनुमान है। पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी जो है वो कौन संज्ञा है? जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे। जातिवाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? तो पानी है उसे मापा तौला जाता है, मापा जाता है। इसीलिए का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पानी जो है उसे मापा तौला जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आंसर कहाँ पे टिक लगेगा? ऑप्शन नंबर बी पर लगेगा, वो लगेगा द्रव्यवाचक संज्ञा पर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप लोग को नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हरिओम। जी हाँ, हरिओम। हरिओम शब्द कौन संज्ञा? हरिओम शब्द जो है वह कौन संज्ञा है? जल्दी से बताइए आप लोग। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? क्या है हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? 9 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो 9 का जो आंसर होगा वो 9 का सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरिओम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक नहीं, जाति सॉरी सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ जातिवाचक पर लगा रहती। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रही है? निम्न में कौन वाक्य है, वाक्य जो है भाववाचक का उदाहरण है? ये चारों आप लोग दिखा रहे हैं में से कौन है भाववाचक? गीता पत्र लिखती है या मोहन पढ़ता है या राधिका सोया नहीं जाता, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। इनमें कौन भाववाचक? राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं, मोहन पढ़ता है, गीता पत्र लिखती है। जल्दी से 10 का जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। भाववाचक कर रहा है, बात को गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। बात कर रहा है भाववाचक, तो भाव आ रहा है राधिका से सोया नहीं जाता है, यानी भाव प्रकट कर रहा है जी।
हमरा से सोल न जा रहलो हन, केतो हम सोए के कोशिश कर रहल तैयो मम्मी सोयल न जाइ छौ। एकर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जीव के नाम का बोध हो। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे जिसे किसी वस्तु या भाव और जीव के वस्तु का नाम हो, ये सब हो। उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका जो आंसर होगा वो होगा संज्ञा। चिपटोरे है संज्ञा, तो इसलिए इसका आंसर होगा संज्ञा। 11 नंबर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का, बिल्कुल क्लियर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है जो जातिवाचक संज्ञा में न है? तो बाकी और 3 गो होगा, एगो न होगा। तो गाय, तो पूरे गाय समाज का बोध हो रहा है। एल गाय बिल्कुल है। ई है तो ई तो न हो सकता है आंसर। उसके बाद नदी, पूरे नदी का बोध हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। शहर, तो पूरे शहर का बात हो जाएगा, मुंबई कलकत्ता, मुंबई मद्रास पटना। विवेकानंद, तो विवेकानंद एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर जो होगा 12 का वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक उदाहरण संज्ञा का उदाहरण कौन है इसमें? गुच्छा, तो ये जातिवाचक हो गया गुच्छा। तेल, तेल तेल तेले है जिसे मापा तोला दोनों जाता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल है। शहर बिल्कुल नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा, ये भी जातिवाचक संज्ञा, ये नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल 13 का बी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, यानी निम्न 4 को जो दिल है समूहवाचक संज्ञा कौन है? देखो, समूहवाचक संज्ञा है आदमी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सभा। सभा समूहवाचक संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर है? बिल्कुल। मानवता, मानवता तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चावल, चावल को मापा तोला जाता है इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। आदमी, ठीक है, आदमी और सभा में अंतर है। आदमी, पूरे आदमी, पूरे समाज का हो गया, समूह का, ये दोनों आंसर होना चाहिए इसका। लेकिन सभा ही सही है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। वहाँ जो आदमी था वो जाति का बोध करा रहा है, पूरे जाति का कुछ छबला गया। ये जाति नहीं होता, सभा ही बिल्कुल सही था। मिस्टेक, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, होगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं, कौन संज्ञा का उदाहरण नहीं करेगा? ये जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे दर्शक, उदाहरण कौन नहीं करेगा? वह, या सुंदरी, या मानव, पटना। 15 नंबर में से जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, वह जो शब्द है वो है जो क्या करेगा? संज्ञा का उदाहरण नहीं देगा। वह शब्द जो इस पर संज्ञा लागू नहीं होगा, जो नाउन है कि नहीं, सी को नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव बिल्कुल इस पर लागू होगा, सुंदरी पटना इस पर बिल्कुल लागू होगा। नाम है, नाम नहीं है ये। 16 नंबर, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से जो दिखाई दे रहा है, निम्न में दिया गया है, उसमें कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पुस्तक, पुस्तक बिल्कुल नहीं हो सकता है इसका आंसर। मकान, मकान बिल्कुल नहीं हो सकता है। पशु, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पशु पूरे पशु समाज का तो जातिवाचक होगा। पुस्तक तो पूरे पुस्तक का बात हो जाएगा। मकान तो पूरे मकान का बात होगा। आगरा, आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा सही। वो आगरा, आगरा एक ना होगा।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक ना हो, जातिवाचक ना हो, व्यक्ति में एगो थोड़ी बात कर रहा है, जातिवाचक पूरे सोना भाववाचक संज्ञा बिल्कुल ना, भाव प्रकट का है ना ये। अरे सॉरी सॉरी, सेना बोल रहा है, सोना नहीं बोल रहा है। सेना जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सेना है वो एक जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति का बोध करता है पूरे। ये कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन है। सेना जो है बताए भी हैं, तो सेना है वो समूहवाचक है, क्योंकि समना समूह के साथ चलता है। 4 बटालियन 5 बटालियन कम से कम 4 बटालियन के साथ चलता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? इसका जो आंसर होना चाहिए समूहवाचक। 17 का डी हो, सॉरी इसके लिए 17 का डी बिल्कुल सही है। आप लोग गांठ बांध लीजिए, कोई दिक्कत। 17 का डी बिल्कुल सही। जो लोग दे रहे थे इसका जवाब वो बिल्कुल सही दे रहे थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कराई है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, या पारिजात है, या दानव है, या दाल है? 18 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से सभी प्यारे प्यारे जवाब देंगे। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, पारिजात। पारिजात वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कढ़ाई बहुत से सारा दाना, बहुत सारा दाना, दाल बहुत सारा दाल हो जाता है, जो कि दाल तौला जाता है। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक बिल्कुल ना हो, खट्टापन हो तो खटास व्यक्तिवाचक ना। जातिवाचक जाता थोड़े भी है ना। समूहवाचक बिल्कुल ना। एकर जो आंसर हुई वो हो जाए भाववाचक संज्ञा, कि भाव प्रकट करा दे खट्टापन हो। ठीक बा, बिल्कुल क्लियर हुई सभी लोग की। किसी को किसी प्रकार की थोड़ा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा शब्द कौन है? भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? जल्दी से प्यारे प्यारे बताइए। या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आप लोग बताइए। तो बुढ़ापा एक समूह न है तो ये समूह न होगा। व्यक्तिवाचक ये अकेले न है, बुढ़ापा बिल्कुल नहीं होगा। जातिवाचक पूरी जाति का बोध न हो, या भाव का बोध कर रहा है कि हम बुढ़ा गेलियो, जल्दी से बुढ़ा गेलियो, अब चले वाला बस लोग आंसर हो, तो भाव भाव प्रकट कर रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोग का। आप लोग बताएंगे 20 क्वेश्चन अभी तक खत्म कर दिया गया। 20 क्वेश्चन में कितने नंबर आए आप लोग का? 20 में कितने मार्क्स आए हैं? जिनका 20 में 20 आया हो वो बिल्कुल अच्छी बात है। जिनका 20 में 20 नहीं आया है वो तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 20 में 20 बिल्कुल सभी लोग का सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन का सब्जेक्टिव पार्ट क्लियर कर दिए। ठीक है? बिल्कुल। है। 9 कम से कम तो 18 से 18 को आना चाहिए, कम से कम 18। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए 21 नंबर। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह जो शब्द है कौन संज्ञा है? भाववाचक है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक, या व्यक्तिवाचक? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे। 21 नंबर। तो गिरोह जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा? अक्टूबर शब्द द्रव्यवाचक तो पहले ही हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाववाचक, भाव प्रकट न कर रहा है, ये हट जाएगा। अब समूहवाचक या व्यक्ति, दू को तो अपने आप हटने वाला को ऑप्शन रहता है, ये हट जाएगा। अब समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो समूहवाचक पूरे अक्टूबर में पूरा चिन्ह ना, पूरा महीना का ना बोध करा, इसीलिए ये समूहवाचक नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अकेले अक्टूबर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 22 नंबर का डी होगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? 23 नंबर क्वेश्चन जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे। सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह द्रव्यवाचक का जोखा जाता है, बिल्कुल ना हो। भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट कर रहा है। सिपाही विद्रोह है, जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
न हो। समूहवाचक समूह है सिपाही, सिपाही विद्रोह, विद्रोह समूह है, न हो। तो यह एक अकेला उसके विरुद्ध है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 23 क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अरे थोड़ा 24 नंबर क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, तो छोड़ ही दिया। ये 23, अगला क्वेश्चन 24 गायब कर दिया। चलिए 24 अगला देखते हैं क्या है। 23 26 वो गायब ही कर दिया। चलिए छोड़िए। अगला कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? यानी रेखांकित किया गया है वो जो नीला कलर से किया गया है वो देश रत्न, उसमें कौन संज्ञा है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? 25 का आंसर क्या होगा? जल्दी से। देश रत्न किनको मिला था? अकेले राजेंद्र प्रसाद को। इस सबको थोड़े दे दिया गया था? नहीं। एक आंसर जो हो तो वो कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनली होगा। क्योंकि समूहवाचक में सबके मिलता है, नहीं मिलता है। द्रव्यवाचक जो खा जाता है, देश रत्न को नहीं जो खा जाता है। भाववाचक क्लियर है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, हिंदी में शब्दों का लिंग किस चीज के आधार पर निर्धारण होता है? क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, कारक के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर? तो चैप्टर कौन चला है? संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का, 26 का आंसर क्या हो जाएगा वो तो आप ही लोग बताएंगे। 26 का जो आंसर होना चाहिए संज्ञा। इसका आंसर भी होना चाहिए संज्ञा के आधार पर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 26। अब 27 नंबर क्वेश्चन रहा है वस्तु। 27 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। वस्तु, स्थान, भाव या विचार घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। इधर बिल्कुल बार बार पढ़ते आ रहा है। संज्ञा की परिभाषा शुरू में संज्ञा क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? कई सारे शब्द आएंगे, वो परिभाषा इधर उधर करके, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला करा है जी, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से जो दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शन, लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई, उतराई, इनमें कौन भाववाचक संज्ञा न है? मिठाई, मिठाई मिठासपन। लड़ाई बिल्कुल है, नहीं है, भाववाचक संज्ञा है इसलिए नहीं होगा। तो चतुराई बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है, ये नहीं होगा। ठीक है, 28 नंबर। उसके बाद मिठाई और उसके बाद उतराई। उतराई चौले वाला भाव, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल है। मिठाई, मिठाई ये तो है जो क्या है? मिठाई शब्द है, एक नाम है, ये क्या हो जाएगा? जो खाया जाता है तब रहता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में बिल्कुल आएगा। 28 का बी बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन। अर्थ के अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा क्या प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। शुरू में ही बताए थे आप लोग को। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। हो गया? व्यक्तिवाचक पांचों क्लियर हुआ कि नहीं? एक बच गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। एक हमें भी ध्यान से बोलाते हैं, वो क्या छूट गया रे? वाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक छोड़ दिया। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ओके छूट गया, पूरा दी हमको याद नहीं था, याद ही नहीं रहता है। ये तो हम ही को गड़बड़ हो जाएगा चक्कर। चलिए कोई बात। क्वेश्चन नंबर 30। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए जल्दी से। यमुना है, गाय है, पहाड़ है, आम है। कौन है व्यक्तिवाचक जो पर्सनली आम आ रहा है बात? यमुना 30 नंबर का, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? अरे भाई हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना। यमुना एक खास नदी का बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर यमुना होगा। क्योंकि अगर गाय कहेगा तो बहुत सारा गाय होगा, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। ये कहा जाएगा गाय
पूरा समाज है जातिवाचक, आम पूरे आम का बात हो जाएगा। या व्यक्तिवाचक आम एक अ, आम पूरे आम समाज का। ये वजन वाला में आ जाएगा पहाड़, पहाड़ पूरे पहाड़ समाज का हो जाएगा बात, कौन पहाड़ है, हिमालय है कि कौन है, ठीक है? तो इसका 30 का ए होगा यमुना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें। जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन संज्ञा जातिवाचक है, जाति पर आधारित है? दुख बिल्कुल नहीं होगा, भाव बात है। लड़का पूरे लड़का, सेना, श्याम, श्याना श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बच्चा सेना और लड़का ये दोनों में से कौन होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 31 का 2 क्वेश्चन तो टाइप काट दिया पहले ही, अब 2 में बताइए। तो ये लड़का होगा, क्या होगा, लड़का। तो क्या हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा। लेकिन सेना भी जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए, क्योंकि से एक सेना है तो ये व्यक्तिवाचक, अगर पूरा सेना की बात करें तो जातिवाचक होना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति को बात कर रहा है? साकेत 32 का, ये नहीं हो सकता। नीलम बिल्कुल नहीं हो सकता। दिल्ली नहीं हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर है जो जातिवाचक पूरे शहर को बोध कर रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? रवि है, हिमालय है, गंगा है, आदमी है। रवि, हिमालय, गंगा, आदमी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 33 नंबर को जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही आप लोग को बता दिया गया। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 33 नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आदमी। आदमी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हिमालय नहीं है, रवि नहीं है, गंगा नहीं है। रवि, रवि एक लड़का का नाम होगा तो बिल्कुल हो सकता है। 33 ठीक है। आदमी पूरे समाज का वो तो इसका आंसर जो होना चाहिए, यहाँ रवि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ क्वेश्चन ही मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है। आदमी पूरे ये जाति का बोध करा है, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है, क्या संज्ञा नहीं है, होगा नहीं है, तब इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, आदमी है जो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल। कई सारे आदमी हैं ना। अगर आप लोग को दिक्कत होती है, अगर परेशानी लगता है तो आप लोग इसका कमेंट बता सकते हैं, जैसा ये हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बताया, कोई याद है, लेकिन छोड़िए, आप लोग बताइए इसका आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, लड़का भाववाचक संज्ञा होगा, लड़का भाववाचक संज्ञा होगा, लड़का भाववाचक संज्ञा होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सही बात था, यहाँ नहीं है तब आदमी होगा आंसर। आदमी जातिवाचक है, बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही पढ़ाए थे, एक याद रहता है। चलिए, लड़का भाववाचक संज्ञा होगा, लड़का भाववाचक संज्ञा कौन है, लड़का, लड़का भाववाचक संज्ञा होगा, लड़कपन, लड़काई, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। लड़कपन या लड़कापन, तो लड़कापन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो लड़कपन बिल्कुल हो सकता है, भाववाचक लड़कपन, लड़ाई कर रहा है, सी। 34 का सी बिल्कुल सही। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब 35 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा? जवान, बालक, पूरे बालक का वध हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। मनुष्य, पूरे मनुष्य का वध हो गया। सुंदर, ये भी नहीं है, लेकिन जवान हो सकता है इसका आंसर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 35 का क्लियर है? बिल्कुल। ओ ओ ओ जवान, पूरे जवान का बात हो सकता है ना। जवान जो है वो, ये इसका आंसर नहीं होगा। जवान इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर सुंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पूरे वो नहीं कह रहा है, थोड़े बोल रहा है। जवान तो पूरे जातिवाचक संज्ञा है, पूरे जवान का बात हो जाएगा। सुंदर जो है वो नहीं, सुंदर है भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लघु शब्द में, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघुता या लाघव, लघुत्व, लाघव। 36 का जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जवाब देंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा लाघव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाघव। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लाभ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए 37वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है, नहीं, पूरे गाय का बोधरा, ये नहीं होगा। यमुना, पहाड़, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यमुना। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ये भी नहीं। अब नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी, नेताजी तो पूरे नेता समाज का हो रहा है। समझ रहे बात? पूरे नेता समाज का हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं व्यक्तिवाचक, नहीं समूहवाचक, नहीं भाववाचक। इसका जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल जातिवाचक। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्यों में पहनावे कौन सी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? 39 का जल्दी से। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा जातिवाचक। इसका आंसर जातिवाचक। 40। मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? 40 नंबर। इसका आंसर क्या होगा? प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी कुछ बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होना चाहिए मैं सभा। सभा बिल्कुल आप लोग को बार बार बोलते भी आए हैं शुरू से ही, जिसका आंसर समूहवाचक होता है। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर होगा नहीं समूहवाचक, क्योंकि गंगा की बात कर रहा है, स्पेशली को गंगे बात कर रहा है। सम नहीं होगा, ये भी समूहवाचक 2 बार दे दिया, वो बिल्कुल रहते हैं। भाववाचक, बिल्कुल भाववाचक लेकिन व्यक्तिवाचक जो बच गया ये होगा, क्योंकि गंगा एक ही को नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तुरंत 41 2 बार दे दिया। मिठास शब्द है, मिठास शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं, समूहवाचक बिल्कुल नहीं, ये भी समूह संज्ञा बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर होगा वो भाववाचक संज्ञा। 41 का सी, यानी 42 क्वेश्चन था लेकिन 41 में दिया गया। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द संज्ञा बताए। यानी गांधी जी कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो गांधी जी जो है न ही समूहवाचक है और न ही भाववाचक है और न ही समूहवाचक, 2 बार दे दिया, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि गांधी जी एक नाम ही है, गांधी जी जिनको नाम है, महात्मा गांधी स्पेशल नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा?
मानवता, सहायता, जीवन, परिवार। 44 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर? सभी लोग कमेंट कीजिए। जल्दी नहीं थकिए, ठीक है? कि आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन टाइप करना ये वो, बहुत सारी सिस्टम लगती है। फिर भी मैं दिन-रात लगे रहता हूँ। 44 का क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। 44 का जो आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए परिवार। उसका आंसर क्या होना चाहिए? परिवार, क्योंकि परिवार जो है, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मानवता भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। सहायता भाववाचक संज्ञा है, जो नहीं होगा। जीवन बिल्कुल भाववाचक संज्ञा, जो इसका आंसर नहीं होगा। 44 का आंसर होगा, जो कि जातिवाचक परिवार है, पुर-जाति है, समूहवाचक समूहवाचक का बोल रहे हैं। स्वचरित्रता, चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? स्वचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ABCD आप लोग को दिखाई दे रहा है। कौन सा मूल शब्द है? सही शब्द है 45 का। कमेंट करेंगे जरूर सभी लोग, जरूर से जरूर। चरित्र से ही स्वचरित्रता बना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर क्लियर। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई भाववाचक संज्ञा है, नहीं होगा आंसर। उतराई बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक ही क्वेश्चन दो बार कर दिए। अगला, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? संज्ञा नहीं है, ठीक है। 48 नंबर, जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे विद्यार्थी। भाववाचक संज्ञा नहीं है से बताना है। जीत, ये तो भाववाचक संज्ञा है, इसका आंसर नहीं होगा। गुणी भाववाचक संज्ञा है। खेल भाववाचक संज्ञा है, खेलने में मजा आता है। हिमालय ये एक भाववाचक संज्ञा नहीं लग रहा, क्योंकि हिमालय एक ही व्यक्ति का नाम हो गया, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। दूध एक द्रव्यवाचक, ताजमहल ये तो व्यक्तिवाचक, सभा ये समूहवाचक संज्ञा। लेकिन गरीबी एगो शब्द है जो क्या है? भाववाचक संज्ञा। गरीबी भाव से प्रकट किया जाता है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए 50 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। टिकना शब्द भाववाचक होगा। टिकाऊ, टिकावट, टिकनाई। 50 का जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होना चाहिए टिकाऊ। इसका आंसर क्या होगा? टिकाऊ। 50 का ए। जिनका जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अब बताएंगे आप लोग 50 क्वेश्चन में कितना आप लोग सही किए। 50 में 50 आया है, उनके लिए वेरी गुड, एकदम थैंक यू सो मच। और आना चाहिए, और न कम से कम तो आप लोग को कम से कम तो 48 47 से 50 क्वेश्चन के बीच में आया ही होगा इतना, अगर नहीं सही से किया तो। अभी बताया है इस तरीका। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध या क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित। जल्दी से 51 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रोध। क्या होगा? क्रोध होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 52 नंबर, जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा करा है। लड़का, श्याम, श्याम नहीं हो सकता है, दुख नहीं हो सकता है, सेना और लड़का दो गो बच गया। कौन जातिवाचक संज्ञा है? बताएंगे। सेना नहीं हो सकता, समूहवाचक है।
जातिवाचक यानी पूरे लड़का समाज का बात करा यानी जातिवाचक संज्ञा लड़का होगा 52 का। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की बात करा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा कौन है? लड़की नहीं हो, पूरी जातिवाचक संज्ञा पूरी जात कब हो जाएगा? घड़ी। घड़ी 53 नंबर में जल्दी से। घड़ी बिल्कुल नहीं हो सकता है, घड़ी तो एक घड़ी ही होती है। बहन पूरे बहन समाज का हो गया जातिवाचक। सर्दी, सर्दी जो है जिसे भाव से प्रकट किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। सर्दी भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कराया। सेना शब्द का भाववाचक होगा सोना, सॉरी सोना शब्द का भाव, सोना सोने वाला, सोने वाला 54 का जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। शयन बिल्कुल नहीं होगा, इसका सोना के सोना बिल्कुल नहीं होगा। अब दो को बच गया, शयन या शयन। अब दोनों में से कौन होगा ये बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होना चाहिए, शयन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो। 55 नंबर, मित्र शब्द भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? मैत्री या मित्रता, मित्रत्व या मित्री। भाववाचक पूछ रहा है, लिंग नहीं पूछा है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग मित्री हो जाएगा या मैत्री हो जाएगा, मैत्री हो जाएगा सॉरी। 55 का सोच समझ के जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए वो मित्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मित्रता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा है, पहाड़ है, राम है, नदी है। पहाड़ नहीं होगा, राम नहीं होगा, नदी नहीं होगा। इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बुढ़ापा, वही जो भाववाचक संज्ञा है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान जो शब्द है वो कौन संज्ञा है? बताइए जल्दी से। व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं, द्रव्यवाचक बिल्कुल नहीं, समूहवाचक बिल्कुल नहीं। तो तूफान जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 71 नंबर, नहीं सॉरी सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे, बुढ़ापा, बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा ये दिखाई दे रहा है, बुढ़ापा कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल ना हो। क्या जातिवाचक है? बिल्कुल ना। समूहवाचक? बिल्कुल ना। यह जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाववाचक है। कौन? बुढ़ापा शब्द। 59, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम, कलम शब्द कौन संज्ञा है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कलम शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक न, समूहवाचक न, भाववाचक न। इसका आंसर होगा वो जातिवाचक। कौन सा कलम की बात कर रहा है? वो कह रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए जातिवाचक। 60 नंबर, सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन संज्ञा है? जातिवाचक ना हो, एगो सुरेश है ना। समूहवाचक ना, पूरे समूह का थोड़े भाववाचक, भाव थोड़े। व्यक्तिवाचक यह है। 60 का सुरेश व्यक्तिवाचक। 61 नंबर क्वेश्चन, महामतम्य, महातम्य शब्द कौन है? क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? 61 का जल्दी से। इसका जो आंसर होना चाहिए भाववाचक। महातम्य गण एक अति है, मंत्र है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, महातम्य। क्लियर है? किसी को परेशानी नहीं तो अभी भी पूछ सकते हैं। महातम्य। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द है वो कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक?
सभा 62 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। सभा कौन शब्द है? व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं, जातिवाचक बिल्कुल नहीं, समूहवाचक तो बिल्कुल समूहवाचक है, अवाचक नहीं है, बिल्कुल समूहवाचक है, बिल्कुल समूहवाचक है। इसका आंसर बिल्कुल सी होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग ये बताएंगे 62 क्वेश्चन टोटल कराया गया, 62 में किनका 62 आया? 62 में 62 आया है। वो जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग फटाफट से दिल का खजाना भेज दीजिए। दिल से आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ आप लोग को 62 में 62 आने के। और लिखेंगे भी 62 में 62 नेम के साथ सभी लोग लिखेंगे मेरा नाम ये इतना नंबर आया है। कितना कितना किनका आया है वो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। ये फलना कुमारी फलना मार्क्स, ठीक है? जल्दी से सारे अभी चीज को देखता हूँ, लेकिन कम से कम इसमें 60 प्लस 60 55 55 से 60 55 से 60 तो सभी लोग का आ ही गया होगा ना। 55 से 60 तो बिल्कुल आ गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन का पहले ही सब्जेक्टिव कराने से फायदा हुआ है या ना, ये आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे जरूर। सब्जेक्टिव पार्ट जोड़ने से आप लोग को फायदा होता है या नहीं, ये बताएंगे कमेंट में। जल्दी से बड़ा बड़ा कमेंट करेंगे, ठीक है? सारे कमेंट को देखता हूँ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद फिर मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को अब तक अच्छा लग गया होगा, जल्दी से इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न कर लिए बानी, जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से प्यारे प्यारे प्यारे, ठीक है? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और कमेंट करना तो भूलिएगा ही, कमेंट करने के लिए आप तो भूलिएगा नहीं, ये तो मैं बार बार कहूंगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर सोच रहे होंगे सर इतना जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिलता है? भाई बिल्कुल पीडीएफ मिलता है जी, बिल्कुल प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, वो भी फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाता है। तो कहाँ पर मिलेगा सर जी? तो बस हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम, ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पर कम मिलता है, नोटिफिकेशन मिलती है, कभी कभी डालता हूँ लेकिन ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। क्लियर है? बिल्कुल जल्दी से। उसके बाद अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोग को किसी भी प्रकार की अगर परेशानी समस्या आती है, हमारी ये कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या आती है तो हमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये कॉल हमेशा उठाई जाएगी। वो कब करेंगे? सुबह में, सुबह से शाम तक, ठीक है? सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ, ठीक है? दिल तो खजाना ही खजाना है दिल का, ठीक है? बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाय। राधे राधे। हरे हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम। राधे राधे, राधे राधे। बाय। थैंक यू।